नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आजकल आप सब भी देख रहे होंगे, आप सब क्या सभी मीडिया से जुड़े हैं, सभी फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम से सब जुड़े हैं। आपने देख रहे होंगे आजकल का एक बड़ा ही गर्म मुद्दा चल रहा है, जो बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके विरोध में बच्चों ने जो मिलकर एक प्रोटेस्ट किया। मैं भी उस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं कि हाँ भाई, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई बच्चों ने पेपर दिया, मेहनत की और उस पर पेपर पहले ही लीक हो गए, तो जो बच्चे पढ़े नहीं लिखे नहीं, पैसे देकर वो लोग पास करके उन पदों पर पहुंचते जो उनके लिए बना ही नहीं था। ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बात बहुत ही गंदी भी हुई है, जो शायद आप लोग भी मानेंगे। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में, खासकर लड़कियों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग लड़कियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए किया, वो शायद बहुत ही गलत है। मैं तो इस चीज़ की भाई घोर निंदा करता हूँ। आप लोग दोस्तों, मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। ये सही बात है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये हमारे संविधान के तहत हमारा अधिकार है और हमें उसका प्रयोग करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? जिन लड़कियों ने, आप वीडियो में देख रहे होंगे, ऐसी ऐसी बातें, बहुत ही बदतमीजी बातें, जिन्हें शायद हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ नहीं कर सकते, उन लोगों ने पब्लिकली ये बात मीडिया में और उसमें कही है, जो मेरे हिसाब से कतई भी न्याय संगत नहीं है। हमारा देश दोस्तों, हिंदुस्तान अपने कल्चर के लिए, अपनी सादगी के लिए, अपने व्यवहार के लिए हमेशा से विश्व में प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जो शायद हम लोग एक बंद कमरे में भी किसी के साथ नहीं बोल सकते, एक अपने दोस्तों के साथ भी, जो हमने मीडिया में लड़कियों ने, खासकर लड़के तो चलो बोल ही देते हैं कुछ भी, लेकिन हमारे देश की युवा लड़कियां भी इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। ये अशोभनीय है। आप लोग बेटा, आप सब लोग इस देश का भविष्य हैं। आने वाली पीढ़ी आप लोगों के कंधों पर रहेगी। अगर आप लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप लोग सोचिए, आने वाली जनता भी आपके साथ, आने वाली जनरेशन भी आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेगी। क्या जो व्यवहार आप अपने लिए नहीं पसंद करते, वो आप दूसरों के लिए क्यों कर रहे? फिर आपका प्रोटेस्ट अधिकार है। आप लोगों के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा समर्थन कि आप लोगों के साथ गलत नहीं हुआ। गलत हुआ है भाई, बच्चों ने पढ़ाई करी, मेहनत की, माँ बापों ने पता नहीं कहाँ से ला के पैसों का जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने पेपरों की तैयारी की और बाद में पता लगा जी वो पेपर तो लीक हो गया, ख़त्म। तो वो वाकई में बहुत गलत हुआ है और इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ कि भाई, अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी ने, कि हमारे जो मोदी जी हैं, जो बात करते हैं बिल्कुल नो करप्शन, नो वो, उसमें अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके भाई नैतिक जिम्मेवारी है उनकी, ऐसा करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि वो गणमान्य पद पर विराजमान थे हमारे शिक्षा मंत्री जी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं उस बात का खंडन कर रहा हूँ तो इस बात का भी खंडन करूँगा कि हमारे देश की नई लड़कियाँ अपने सारा उनका परिवार, समाज, देश सब देख रहा है, वो किस अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री के पद के लिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए था। आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट आपका अधिकार है। संविधान हमें इस बात का पूरा वो देता है कि आप लोग गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलिए, लेकिन इस तरह की भाषा बोलकर आप लोग अगर वो करना चाह रहे हैं तो मैं दोस्तों सॉरी, मैं इस चीज़ का आप लोगों का खंडन करूँगा और आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब कुछ करें, पर इस तरह की भाषा एक अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी यूज़ ना करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का बना। जय हिंद दोस्तों, मेरी कोई बात बुरी लगी हो मैं क्षमा चाहता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों।